नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में 15 अक्टूबर से लागू आदर्श आचार संहिता आज से समाप्त। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। मंत्रियों के चयन को लेकर विचार विमर्श जारी। चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर। 30 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में सभी जिलाध्यक्षों के साथ होगी अहम बैठक। 3 दिसंबर को दिल्ली में मंथन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में आज से आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू थी। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इधर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में मंत्रियों के चयन को लेकर चर्चा का दौर जारी है। देवघर के विधायक सुरेश पासवान को राजद विधायक दल का नेता चुना गया है। रांची में राजद प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव की अध्यक्षता में हुई राजद विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विधानसभा चुनाव में राजद के 4 विधायक चुने गए हैं। इधर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता और मंत्रियों को चुनने के लिए अधिकृत किया गया। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन को एक सामाजिक अभियान उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा के लिए एक सशक्त पहल है। विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर जारी है। 30 नवंबर को रांची में भाजपा सभी जिलाध्यक्षों और प्रभारियों के साथ बैठक करेगी। वहीं 3 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता दिल्ली जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ बैठक में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 का ये अंतिम कालखंड है और देश 2025 के स्वागत में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है। हमारे संविधान का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए उज्जवल अवसर है। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। और उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई है हमारी संसद, हमारे सांसद भी और हमारी संसद भी। श्री मोदी ने संसद में स्वस्थ चर्चा की उम्मीद व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में भाग लें। विश्व के अंदर भारत को ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो आज मिला है।
और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए कि भारत के मतदाता उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, उनका संविधान के प्रति समर्पण, उनका संसदीय कार्य पद्धति पर विश्वास, संसद में बैठे हुए हम सबको जनता जनार्दन की इन भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। हम बहुत ही तंदुरुस्त तरीके से हर विषय के अनेक पहलुओं को संसद भवन में हम उजागर करें। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र बहुत ही परिणामकारी हो, संविधान के 75वें वर्ष की शान को बढ़ाने वाला हो, नए सांसदों को अवसर देने वाला हो। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार सभी माननीय सांसदों को उमंग और उत्साह के साथ इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए निमंत्रित करता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने प्रदेश के विकास का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र और ये अभी जो चुनाव खत्म हुए राज्यों के, उसके बाद में तो बहुत सारा पार्लियामेंट का कामकाज इसमें है। मैंने भी जितने प्रकार के क्वेश्चंस अलाउड हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने भी किए हैं और अभी रोज ही डेली बेसिस पर कर भी रहा हूँ। क्षेत्र, राज्य और देश के विषय को जो मेरा संकल्प है उसके तहत उठाता रहूंगा और झारखंड आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, इसके लिए पूरा प्रयास। बोकारो के शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो की शहादत पर पूरा प्रदेश नमन कर रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने शोक संवेदना जताते हुए कहा कि देश सेवा में प्राणों की आहुति देने वाले इस महान योद्धा को कोटि कोटि नमन है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में शहीद अग्निवीर के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान के रूप में राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपए और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी अग्निवीरों को पूर्ण सैनिक का दर्जा देने का अनुरोध किया। रामगढ़ की सुकरीगढ़ा पंचायत जिले की एकमात्र ऐसी सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर है जिसकी आबादी करीब 6000 के आसपास है। स्फूर्ति योजना के तहत यहां के कामगार आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ का सुकरीगढ़ा पंचायत जिले का एकमात्र ऐसा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर है जिसकी आबादी करीब 6000 के आसपास है। स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज यानी स्फूर्ति योजना के तहत यहाँ के कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भारतीय विदेश सेवा के उच्चायुक्त ने भी सराहना की है। इस परियोजना के माध्यम से यहाँ के करीब 590 शिल्पकारों को सीधे लाभ मिलने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। सुकरीगढ़ा में सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को मजबूती प्रदान करने के साथ ज्वेलरी की डिजाइनिंग एवं उनके बेहतर निर्माण के लिए गुजरात के सूरत से 40 मशीन लाई गई है। भारत सरकार ने रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा सिल्वर ज्वेलरी क्लस्टर को एक जिला एक उत्पाद के तहत सूचीबद्ध किया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी लेने के लिए कल केंद्रीय टीम दौरे पर आएगी। इस दौरान झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। भारत सरकार की ओर से आने वाली कॉमन रिव्यू मिशन टीम कल से राज्य का दौरा करेगी। यह टीम 30 नवंबर तक झारखंड के विभिन्न जिलों का भ्रमण करेगी। इस दौरान नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड मानकों के तहत सुविधाएं विकसित करने, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही तमाम अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल पर डाटा साझा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बनकर उभरा है। इसलिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। बैंक के अनुसार यूपीआई की क्षमताओं में सुधार के साथ अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से 16.6 अरब का लेन देन हुआ, जो महत्वपूर्ण है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड में 15 अक्टूबर से लागू आदर्श आचार संहिता आज से समाप्त। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। मंत्रियों के चयन को लेकर विचार विमर्श जारी। चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा में समीक्षा का दौर। 30 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में सभी जिलाध्यक्षों के साथ होगी अहम बैठक। 3 दिसंबर को दिल्ली में मंथन। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।